नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सत्यप्रकाश त्रिपाठी। आज हम ज्वलंत मुद्दे पर आपसे रूबरू हो रहे हैं। सबसे ज़्यादा ज्वलंत मुद्दा इस साल होने वाले 4 राज्यों का चुनाव है, जिसमें सबसे दिलचस्प नज़ारा देखने को वेस्ट बंगाल में मिल रहा है। वेस्ट बंगाल की जो राजनीति है वो धुरी वाली हो गई है। बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस जो सत्तासीन है, सत्तासीन पार्टी टीएमसी तृणमूल कांग्रेस इस समय बिखराव की स्थिति में है और दिनों दिन हर दिन जो है उसमें कुछ न कुछ बदलाव आ रहा है। राज्यसभा में उसके दिग्गज नेता दिनेश त्रिवेदी ने इस्तीफा दे दिया, यह कहते हुए इस्तीफा दिया कि वहाँ पर कानून व्यवस्था की हालत बहुत जर्जर है और मेरी मातृभूमि है, मैं वहाँ से आता हूँ, मैं अपने देश के लिए और मातृभूमि के कल्याण के लिए काम करता रहूँगा। लेकिन सवाल यह है कि जो तृणमूल कांग्रेस है, लगातार 2019 से जब लोकसभा का चुनाव था और अब तक 18 विधायक और 1 एमपी और इनको लेकर के 2 एमपी तृणमूल कांग्रेस से अलग हो चुके हैं। सरकार ऐसी स्थिति लग रही है कि चुनाव के पहले तृणमूल कांग्रेस बिखर जाएगी। समस्या क्या है? लोग बता रहे हैं कि वहाँ ममता बनर्जी जो मुख्यमंत्री हैं, उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी का पार्टी पर बोलबाला है, उनका ही फैसला होता है, जिसके वजह से कॉन्फ्लिक्ट पैदा हुआ। उसके बाद उसमें ये हुआ कि कोशिश की गई, वहाँ जो बड़े दिग्गज नेता थे लोगों से, जैसे आप शुभेंदु अधिकारी, वहाँ सिंगरू का आंदोलन उन्होंने चलाया। आपको याद होगा जिस समय टाटा नैनो का वहाँ कारखाना शुरू हो रहा था, उस समय सिंगरू में जो सबसे ज़्यादा आंदोलन हुआ वो शुभेंदु अधिकारी ने किया था और उसके बाद ममता बनर्जी वहाँ आकर के फिर उसको लीड किया। तो अब जो तृणमूल कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेता हैं, जनाधार वाले नेता हैं, वो उस पार्टी छोड़ करके बीजेपी में जा रहे हैं। इस पर आरोप प्रत्यारोप लग रहा है। ममता बनर्जी का ये कहना है कि हमारी पार्टी को तोड़ने के पीछे साजिश ये है कि इनके पास कोई नेता नहीं है, क्योंकि जब किसी के पास कोई नेता नहीं रहता है, पार्टी के पास कोई नेता नहीं है, इसलिए वो बड़ी पार्टियों को पार्टियों से दूसरे पार्टी से नेता ले रहे हैं। ममता बनर्जी ने यहाँ कहा कि न इसके पास लीडरशिप है, न इसके पास सोच है, इसलिए और न चेहरा है। चेहरा भी अभी बीजेपी तय नहीं कर पाई कि वहाँ किसको मुख्यमंत्री का देंगे। जो सबसे बड़ी दिलचस्प बात है कि एक बड़ी पार्टी का, सत्तासीन पार्टी का चुनाव के पहले ही बिखर जाना, और जो बड़े दिग्गज नेता, शुभेंदु अधिकारी की बात मैंने कहा और दिनेश त्रिवेदी जैसे नेता रेल मंत्री रह चुके हैं वो, और उसके बाद जो है और बड़े नेता लोग वहाँ से अलग हो चुके हैं। तो ये कहा जा रहा है कि तृणमूल कांग्रेस जो है कैसे चुनाव लड़ पाएगी जब उसके बड़े नेता जो है वहाँ से अलग हो चुके हैं, सत्तासीन नेता बड़े अलग हो चुके हैं। तो मुद्दा क्या रहेगा? किस बीजेपी जबकि लगातार उस पर दबाव बना रही है, प्रधानमंत्री से लेकर के अमित शाह जी और जेपी नड्डा बड़े नेता वहाँ कैंप किए हुए हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पदाधिकारी वहाँ कैंप किए हुए हैं और उसको उन्होंने पूरा हर ब्लॉक वाइज बांट दिया है। बीजेपी की पूरी क्षमता के साथ वहाँ नेता पहले से काम कर रहे हैं और तृणमूल कांग्रेस का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो आमने सामने जो है, कोई लगता है कि कोई पार्टी अभी वहाँ है नहीं, केवल तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी पर ही खाली निशाना है। दोनों आपस में लड़ रही हैं और बीजेपी लीड इसलिए ले रही है कि लगातार उसका विकेट तृणमूल कांग्रेस का गिरता जा रहा है और जो विधायक से लेकर बड़े नेता वहाँ से अलग होकर के भाजपा में शामिल हो रहे हैं। इसके कारणों के बारे में हम बताना चाहेंगे आपसे कि ये कहा जा रहा है कि तृणमूल कांग्रेस जो है कि वे जो वहाँ जो बड़े नेता थे वो लोगों के ऊपर आरोप हैं कुछ बहुत सारे घपले हुए और उसके पीछे ईडी जो है, ईडी लगी हुई है, सीबीआई लगी हुई है। उसके डर की वजह से, बीजेपी की डर की वजह से ये लोग बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। लेकिन सवाल ये भी है कि अगर बीजेपी में ये लोग आ रहे हैं तो बीजेपी के अंदर भी लीडरशिप, जो लोकल लीडरशिप है, उसमें भी बहुत ज़्यादा कसमकश है। लोग कह रहे हैं, अभी कैलाश विजयवर्गीय जो महासचिव है बीजेपी के, उन्होंने अभी कहा कि अब जो है इन ब्लॉक टीएमसी के लीडरों को नहीं लिया जाएगा। क्यों? क्योंकि ये ऐसा लग रहा है कि ये अगर सारे नेता उसमें से बीजेपी से तृणमूल कांग्रेस से आ जाएंगे तो बीजेपी बी टीम बन के रह जाएगी, क्योंकि जो पार्टी के अंदर वहाँ के नेता हैं, वहाँ पे तृणमूल कांग्रेस के जो नेता हैं, बीजेपी के जो बड़े नेता हैं, लोकल लीडर हैं, चाहे वो बड़े नेता जो वहाँ के यहाँ पर भारत सरकार में मंत्री रह चुके हैं, और उन लोगों ने कहा है कि अगर आप वहाँ, क्योंकि कैसे आप आरोप लगा पाएंगे तृणमूल कांग्रेस कि पिछले 10 सालों में भ्रष्टाचार से करती रही है। तो जो नेता लोग आ रहे हैं उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। तो उनका ये कहना है कि अगर ये हम भ्रष्टाचार पर नहीं घेर पाएंगे तृणमूल कांग्रेस को, और जिस तरह से ममता बनर्जी ने
पिछले 10 सालों में, इसके पहले जो वो सीपीएम का मामला था, सरकार थी, और उसके कैडर को जिस तरह से उन्होंने पछाड़ा, और जनाधार जो पिछले 1977 से सरकार वहाँ थी, उसके बाद उन्होंने उनका तृणमूल कांग्रेस वहाँ पे टीएमसी ने क्या नाम कम्युनिस्ट पार्टी को वहाँ उसकी जड़ खत्म किया और सत्ता नसीब हुई, और वो सारे कैडर जो कम्युनिस्ट के थे वो सब कन्वर्ट हो गए किसमें, तृणमूल कांग्रेस में। और बीजेपी जो है अब उस पर आप आमने सामने जो ग्रास रूट लेवल पर जो झगड़े हो रहे हैं, वो कार्यकर्ता आपस में भिड़ रहे हैं, तृणमूल कांग्रेस के और बीजेपी के। सवाल यह है कि अब टक्कर कौन देगा। टक्कर इस बीजेपी के पास कैडर है और तृणमूल कांग्रेस के पास कैडर है, और वहाँ पे जो कानून व्यवस्था के नाम पर जो घेरा जा रहा है, तो बीजेपी के पास जो मुद्दा है, यही मुद्दा है कि अभी अमित शाह जी गए, उन्होंने यही कहा कि हम 200 सीटें जीतेंगे। 200 सीटों के जीतने के पीछे उन्होंने कारण तो नहीं कोई बताया, लेकिन कहा कि नहीं, हमारा कार्यकर्ता वहाँ पे ग्रास रूट लेवल पर काम कर रहा है, और तृणमूल कांग्रेस का जो भ्रष्टाचार है, जो तृणमूल कांग्रेस की जो जड़ें भ्रष्टाचार की जड़ तक पहुँच गई, उसका टक्कर अगर कोई दे रहा है तो हमारा कार्यकर्ता दे रहा है। इसलिए वहाँ की दिल्ली, वहाँ पे वेस्ट बंगाल की जनता मन बना चुकी है ममता बनर्जी को हटाने का। अब आप ये देखिए कि ममता बनर्जी भी उसी टक्कर का वो जवाब दे रही हैं। तृणमूल कांग्रेस का के जो लीडर्स हैं उनको उन्होंने एकजुट किया है। हालांकि ये कोशिश कितनी भी कोशिश कर लें, लेकिन टूटने का जो पार्टी से, तृणमूल कांग्रेस से बीजेपी में जाने का जो सिलसिला है वो थम नहीं रहा है। और दिनेश त्रिवेदी जैसे बड़े नेता जो रेल मंत्री रह चुके हैं, उनका जाना ये बात बताया जा रहा है कि पार्टी तृणमूल कांग्रेस में जो लड़ाई है वो बहुत ही गहरी है, और उसके कॉन्सिक्वेंस ममता बनर्जी को चुनाव में भुगतने पड़ेंगे। और चाहे जितनी कोई कोशिश कर लें, जिस तरह से वो टारगेट करें बीजेपी को, मेरा मानना यह है कि जिस तरह से भ्रष्टाचार के नाम पर वहाँ पे तृणमूल कांग्रेस से लोग एकजुट अलग हो रहे हैं बीजेपी में, तो एक संदेश जा रहा है वेस्ट बंगाल की जनता में कि तृणमूल कांग्रेस, ममता बनर्जी अपनी पार्टी को बचा नहीं पाएंगी, और इसको टारगेट कर रही है बीजेपी। ये कह रही है कि जब अपने घर को नहीं बचा पाए तो प्रदेश को कैसे बचा पाएंगी। और पिछले 10 सालों में जो ममता बनर्जी के जो उपलब्धियां हैं उसको खारिज करने के लिए बीजेपी लगी हुई है। और आप बताएं कि बीजेपी ने पूरा जो है, अब प्रधानमंत्री और जा रहे हैं वहाँ, और उसके बाद जो है लगातार गृह मंत्री जा रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा ने कहा कि हर महीने हम वहाँ आएंगे जब तक चुनाव नहीं हो जाएगा। तो इस तरह से जो घेराबंदी हो रही है ममता बनर्जी की, उसमें बीजेपी, तो समय बताएगा कि बीजेपी कितना सफलता पा लेगी। लेकिन एक तरह से मैं भी जो फीडबैक हमको मिल रहा है, हम लोगों को मिल रहा है, उसमें ऐसा लगता है कि बीजेपी लीड कर रही है। क्योंकि बीजेपी जो है जिस तरह से उनको टारगेट कर रही है, भ्रष्टाचार के साथ साथ पिछले 10 सालों में जिस तरह से गरीब जनता वहाँ की, उसके जो केंद्र सरकार की तरफ से जो पैसे जा रहे हैं उस वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहा है, इसको उजागर किया जा रहा है। और जो पिछले 10 सालों में जो उनकी योजनाएं थी वो जनता तक नहीं पहुँच पाई, जनता उससे लाभान्वित नहीं हो पाई, इस बात को बीजेपी टारगेट कर रही है। और ये बताने में जिस तरह से उसने लेवल पर, आप समझिए कि विलेज लेवल पर इस बात को ले गई है, वो मुझे लगता है कि उसका असर बीजेपी को मिलेगा, असर दिखाई देगा, और चुनाव में उसका लाभ बीजेपी को मिलेगा। देखिए, मैं आपको इस चुनाव का मुख्य जो तत्व है ये बताना चाहता हूं कि जो तृणमूल कांग्रेस से जो भगदड़ है, जो बड़े बड़े नेता आए हैं, शुभेंदु अधिकारी की बात मैंने कहा, मुकुल राय की बात मैंने बताया आपको, ये बड़े नेता जो हैं वो जो बीजेपी में आए हुए हैं, इतने बड़े नेताओं के जनाधार वाले नेता हैं लोग। आप सोचिए कि मुकुल राय का ये माना जाता है कि राइट हैंड रहे हैं उनके, ममता बनर्जी के। और उसके बाद जो शुभेंदु अधिकारी हैं, वो शुभेंदु अधिकारी भी इतने उनके वर्चस्व से ममता बनर्जी इस कदर डर गई कि उन्होंने कहा कि मैं उनके खिलाफ चुनाव लड़ूंगी। तो मतलब आप देखिए, इतने बड़े लोगों के बावजूद भी बीजेपी अभी वहाँ चेहरा नहीं उतार पा रही है, और इसका ये असर पड़ रहा है कि इसको ममता बनर्जी ने उसको टारगेट लिया कि इनके पास कोई फेस नहीं है, इनके पास कोई नेता नहीं है, इसलिए तृणमूल कांग्रेस को तोड़ करके अपने पास ला रहे हैं। तो ये मुद्दा उनके तरफ से बन रहा है। अब सवाल उठता है कि तृणमूल कांग्रेस, ये बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी अपना फेस अब क्यों नहीं उतार पा रही है, मुख्यमंत्री का चेहरा क्यों नहीं उतार पा रही है, इसको लेकर के भी बड़ी सुगबुगाहट है। और अभी उन्होंने कहा, अभी गृह मंत्री ने कहा कि चूँकि मैं तो गृह मंत्री हूँ, मैं तो चेहरा नहीं है, हम तो यहाँ मुख्यमंत्री बनने नहीं जाएंगे। उन्होंने कहा कि जो भी मुख्यमंत्री बनेगा वो
पश्चिमी बंगाल का होगा, इसी माटी का होगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर बीजेपी के साथ समस्या ये है कि जो आपसी जो गुटबाजी है, जो पुराने दिग्गज नेता भारतीय जनता पार्टी के, जिन्होंने बहुत दिनों से मतलब आप सीपीएम की सरकार से टक्कर दिया और ममता बनर्जी से पिछले 10 सालों से टक्कर ले रहे हैं, और चुनाव के समय में जो तृणमूल कांग्रेस के नेता आ रहे हैं, तो उनको लेकर कसमकश है। ये बहुत बड़ी चुनौती है भारतीय जनता पार्टी के लिए कि वो उसको कैसे डील कर पाती है, कैसे हल कर पाती है। और जब तक चेहरा नहीं बनाएगी, बीजेपी का हमेशा ये कहना रहा है कि हम लोग कभी कभी बात करते हैं नेताओं से, तो कहते हैं कि हम अब ये हमारी स्ट्रेटजी है, हमारी रणनीति है कि हम कहीं चुनाव लड़ते हैं तो चेहरा उतारते हैं, कहीं चुनाव लड़ते हैं तो हम चेहरा नहीं उतारते हैं। तो अभी तक बीजेपी ने फैसला नहीं किया है, लेकिन इस चुनाव में जरूर ये अगर चुनाव नहीं उतारती है, चेहरा नहीं उतारती है, तो मुझे ऐसा लगता है कि मुद्दा बनेगा और इसको जवाब देना पड़ेगा, तो वो भी प्रभावित करेगा मुद्दे को। तो आप देखते हैं चुनाव में ये सब चीज़ें आएंगी। मुझे लगता है कि लास्ट में आपने देखा होगा दिल्ली के चुनाव में भी जब दबाव बना तो चेहरा उतारा गया, उसी तरह से मुझे भी लगता है कि वेस्ट बंगाल में बीजेपी को चेहरा उतारना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा जो शुभेंदु अधिकारी का जो वो है, क्या नाम है, जनाधार है, उसके हिसाब से मुझे लगता है कि चूँकि ममता बनर्जी ने लीड ले लिया है और कि मैं इनके खिलाफ चुनाव लड़ूंगी, तो मुझे लगता है कि परोक्ष रूप से ये घोषित कर, बीजेपी ने घोषित नहीं किया है, लेकिन ये माना जा रहा है कि शुभेंदु अधिकारी भारतीय जनता पार्टी के चेहरा होंगे। लेकिन ये बहुत बड़ा दिलचस्प चुनाव होगा, क्योंकि ये सबसे बड़ी बात है कि इस देश में लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में किस तरह से चुनाव के समय दो बड़ी पार्टियों के बीच में जो आंतरिक लोकतंत्र है उसको लेकर के कसमकस हो रही है। आंतरिक लोकतंत्र जो है वो दोनों पार्टियों को लेकर बड़ी भारी चुनौती है। दोनों पार्टियों के आंतरिक लोकतंत्र की बात किया मैंने, तो लेकिन सबसे बड़ी आंतरिक लोकतंत्र पार्टियों की बात है, दोनों पार्टियों में जो लड़ रही हैं आमने सामने, उससे बड़ी चुनौती वहाँ प्रदेश में भूखमरी की है। और जो केंद्र सरकार से जो पैसे जा रहे हैं वहाँ तक लोगों को तक नहीं पहुँच पा रहे हैं, वहाँ अपराध हो रहे हैं, कानून और व्यवस्था को लेकर के बड़ी भारी चुनौती है। इसको लेकर के वेस्ट बंगाल की जनता क्या फैसला देती है ये तो वक्त बताएगा, अप्रैल में होने वाले चुनाव बताएंगे। लेकिन इसके पहले मैं आपको बता दूं कि जो प्रदेश का चुनाव है वो दिलचस्प इसलिए भी है कि लोग, दोनों पार्टियां दावा कर रही हैं जीतने की, और ये दावा कर रही है कि हमने काम किया है। सेंट्रल पार्टी केंद्र बीजेपी कह रही है कि भारत सरकार, केंद्र सरकार हमारी है और प्रदेश सरकार हमको अगर हमको दे देंगे तो जो प्रदेश का जो आमूलचूल परिवर्तन हो जाएगा। तो देखना है कि वहाँ की जनता क्या फैसला करती है। तो आज यहीं तक, अगले मुद्दे के लिए फिर मिलेंगे। धन्यवाद।